बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको तलाल चौधरी की तरफ से नंगी और गंदी गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर आधी रात को तंजीम साजी करने वाले तलाल चौधरी दिन की रोशनी में आपे से ही बाहर हो गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में गालम गलोच पर उतर आए और फिर ये गालियां मरियम औरंगजेब की तरफ से PTV पर बराह रास्त नशर करने पर कि तलाल चौधरी साहब की फिटिंग क्यों बिगाड़ी गई थी और उनको डॉक्टर्स को दोबारा फिट क्यों करना पड़ा था। इलेक्शन के लिए 21 अरब ना देने वाली हुकूमत के 20 अरब की करप्शन के इतराफ पर इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, ये तंजीम साजी से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला नून लीगी तलाल चौधरी है, जो नेशनल टीवी पर बैठा हुआ है। वही नेशनल टीवी जिसे हम देखते तो नहीं, लेकिन इसको चलाने के लिए अपने बिजली के बिल के साथ 35 रुपए इस नेशनल टीवी को देते हैं। मरियम सफदर का करीबी तलाल चौधरी टोटा फैक्ट्री में तैयार की गई साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो पर साबिक चीफ जस्टिस पर गंद उछालता रहा। इंतहाई घटिया किस्म के इल्जामात लगाए, जैसे आपकी घर वालियां तो जमान पार्क जाती हैं, आप भी चले जाया करें, और साथ नंगी और बाजारी गालियां निकालता रहा। कमाल देखें, मुंसफी पर बैठने वाला घर की जो औरतें हैं इनकी और जो इनके घर के मर्द हैं। जबकि मरियम औरंगजेब ने तलाल चौधरी की ये सारी घटिया गैर इखलाकी और जिनसी गालियां PTV पर बराह रास्त नशर करवाई। तलाल चौधरी की नंगी गालियों पर बड़े बड़े सहाफी और सियासतदान भी सर पकड़कर बैठे हुए हैं। इस पर तबसरों से पहले याद रखें, तलाल चौधरी मरियम सफदर के चंद करीब तरीन जुबैर उमर और परवेज रशीद जैसे साथियों में से एक है। ये वही नून लीगी है जो कुछ अरसा पहले रात के 2 बजे तंजीम साजी करता रंगे हाथों पकड़ा गया था। इन्हें मेरा फोन फड़िया वा, इन्होंने मेरी मूवियां बनाइया वा। और फिर उस खातून जो नून लीग की मेंबर असेंबली भी है, इसके भाइयों और बेटे ने ना सिर्फ इसकी हड्डी पसली एक कर दी थी, बल्कि इस नून लीगी की अजीबोगरीब हालत की वीडियो बनाकर जारी कर दी थी। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने अपने एक ट्वीट में लिखा, एक तरफ अवाम के पैसों से चलने वाला रियासत का तर्जमान PTV रोजाना मुखालफिन के खिलाफ ऐसे शानदार, काबिल तकलीद और सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाले अल्फाज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती मुखालफिन के हर लफ्ज पर गद्दारी, बगावत और दहशत गर्दी से कम FIR नहीं हो रही। बेशर्म दौर चल रहा है और इंतहाई बुरी और गटर लैंग्वेज यूज करते हो, कहते हैं आपकी घरवालियां जाती हैं वहां पर, आप शुरू कर देंगे भी। तो तलाल चौधरी साहब को सोचना चाहिए, वो जो पकड़े गए थे फैसलाबाद में एक जगह, और फिर तलाल चौधरी साहब की जो फिटिंग है वो बिगाड़ दी गई थी और फिर डॉक्टर्स को उनकी फिटिंग दोबारा करनी पड़ी थी। वो क्यों हुई थी? तो ये जो बातें तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं, ये बातें करते हुए जहन में रखें कि तलाल चौधरी साहब की फिटिंग क्यों बिगाड़ी गई थी और उनको डॉक्टर्स को दोबारा फिट क्यों करना पड़ा था। अगर वो याद रखेंगे तो उन्हें बातें करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। पर्सन अली मुमताज ने कहा, तंजीम साजी की कोशिश करते हुए पकड़े जाने वाले तलाल चौधरी PTV पर अपने जुमलों से नालियां साफ करते हुए नजमुल हसन बाजवा ने लिखा, तलाल चौधरी ने नशे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या पैमरा वाले जिंदा हैं? साफी बिशारत राजा ने ट्वीट किया, इससे बखूबी अंदाजा होता है कि इनके घर वालों ने इनकी तरबियत आला म्यार पर की। तलाल चौधरी की गालियों पर मोहम्मद अकबर बाजवा ने ट्वीट किया, हैरान क्यों है कुछ लोग, ये पूरी जमात मरियम सफदर साहबा समेत मिलकर इमरान खान के फॉलोअर्स को सरेआम ऐसी गालियां निकालते हैं। यूथिया और इमरानडू किन अल्फाज से मुश्तिक हैं, सबको मालूम है। तलाल ने बस वही अल्फाज अपनी असल में दोहराया। जब आप एक खिलंडरे को, तलंगे को लाकर आप बिठा देते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा पाकिस्तान यूथिया नहीं है। अरे पाकिस्तान को यूथिया समझ के रखा है। एंकर पर्सन इमरान खान ने खबर दी, मीडिया सेल की नई भर्तियों को फुल चार्ज ब्रीफिंग मिली है और सख्त नई ड्यूटियां भी लग गई हैं। जल्द आप सोशल मीडिया पर बड़ी बेहुदा यलगार का मुशाहदा करने वाले हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मेजर रिटायर्ड आसम ने लिखा, क्या ये इखलाक रह गए हैं मुल्क के पैमरा जो इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा एक कमजोर इदारा है? क्या इस लुच्चर और घटिया जबान पर कोई नोट्स लेगा? क्या नीच और बाजारी जबान है जिसका इस्तेमाल अब घरों में आम किया जा रहा है। इनकी जबानों को लगाम न दिया गया तो पाकिस्तान की अक्सरियत इखलाकी तौर पर तबाह हो जाएगी। एक नून लीगी लिफाफा राजा वसीम तलाल चौधरी की सफाई पेश करता रहा। गालियां निकालने पर इकरारुल हसन की तनकीद पर लिखा, वही लफ्ज एक बार कहा जो आपके चचा जाद ने 3 बार अपने मुंह मुबारक से अदा किया। अपने पास से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिलचस्प चीज देखें, जब इसी लिफाफे के पुराने ट्वीट्स में तलाल चौधरी वाली ये गाली सर्च की गई तो ये खुद यही गाली अपने ट्वीट्स में पूरे 7 बार निकाल चुका है। दूसरा नून लीगी रजी दादा भी तलाल चौधरी
चौधरी की इस गाली को डिफेंड करता नजर आया। जब इसके ट्वीट्स चेक किए गए तो पता चला कि पुराने ट्वीट्स में ये खुद भी यही गाली निकाल चुका है। मतलब बदजुबान के हक में बदजुबान बोलते रहे। यकीनन इन्हें तंजीम साजी पर भी कोई इतराज नहीं होगा। याद रखें, एक तरफ तो इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत 21 अरब रुपए जारी नहीं कर रही, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने 20 अरब रुपए की करप्शन का खुद इतराफ कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इंकशाफ करते हुए कहा, मुफ्त आटे की तकसीम में 20 अरब रुपए की चोरी हुई है। ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। याद रखें, जानबूझकर तकसीम का तरीकाकार ऐसा रखा गया था जिससे करप्शन को छुपाया जा सके। आटा तकसीम के इसी तरीके की वजह से 25 से ज्यादा लोग लाइनों में लगकर जान बहक हुए थे। करप्शन का जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो ये था कि हुकूमत के लोगों ने नादरा की शनाख्ती कार्ड नंबर्स की हजारों अफराद की लिस्ट ली होगी। जितने नंबर दर्ज किए इतना आटा हजम। और नून लीग की हुकूमत के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि हर एक का हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक तकसीम किया जाता है। ओ भाई, जिस मुल्क में गरीबों की तादाद ज्यादा है और अमीरों की कम है, वहां तो आप सब्सिडी फिर सारों के लिए देते हैं ना। जहां 80% लोगों की कुव्वत खरीद मुतासर हो गई है या इससे ज्यादा की, तो फिर आप ये नहीं देखते कि 20% अमीर हैं, वो फिर आप ये देखते हैं कि 79% को लाइनों में लगाने की बजाय आप पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी दे देते हैं। लेकिन ये आटे की लाइनों को इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। 20 अरब रुपए की आटे में चोरी करवा ली इन्होंने अपने शौक पूरे करते करते। 21 अरब रुपया पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए नहीं ये दे रहे। ऐसी ये फ्रॉडिया हुकूमत है। जमशेद इकबाल चीमा ने अपना एक पुराना क्लिप शेयर करते हुए लिखा, मैंने मुफ्त आटा तकसीम के आगाज में ही कहा था कि इसमें शहबाज शरीफ कम अज कम 25 अरब की दिहाड़ी लगाएगा। आज इसकी तस्दीक इन्हीं की जमात के साबिक वजीर आजम ने कर दी है। ये क्लिप देखें। शहबाज स्पीड और उसके सहूलतकार कम अज कम 25 अरब रुपए का इसमें स्कैंडल आएगा, ये आप देख लेना। इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। इस पर मईशतदान मुजम्मिल असलम ने कहा, 2000 रुपए का आटा चोरी और डकार भी नहीं मारी। कासिम खान सूरी ने ट्वीट किया, इलेक्शन के 21 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए तो इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अवाम में आटा बांटने के नाम पर खा गए। कोई शर्म कोई हया नहीं है। इससे अंदाजा लगाएं कि रोजाना ये कितने अरब की करप्शन कर रहे होंगे। अरसलान बलोच ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर लिखा, जब नून लीगी बंदा ये कह रहा है तो सोचो जो इस करप्ट हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद कितने बड़े करप्ट होंगे। मुजम्मिल असलम ने कहा, ये हुकूमत अपना एक एक दिन कीमती बना रही है लूट मार करके, इसीलिए इलेक्शन को आगे से आगे किए जा रहे हैं। वकार मलिक ने ट्वीट किया, 16 अरब के केस में बाजवे से NRO लेकर अपनी सियासत भी तबाह कर ली और अब 20 अरब के आटा चोरी के स्कैंडल में कम से कम 10 साल जेल में गुजरेंगे। क्या आप इस अजीम शख्सियत का नाम जानते हैं? इमरान अफजल राजा ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अगर कोई गैरतमंद होता तो मुंह पर कपड़ा लिपेट कर निकल जाता, मगर सामने शाहिद खाकान था। बुजुर्ग ने अमरीकी एयरपोर्ट पर पेंट वाले वाक्य की तरह शाहिद खाकान अब्बासी की शलवार इनके कंधे पर रख दी है। ये क्लिप देखें। शायद आपने इलेक्शन के डिले की, उसमें तमाम जिम्मेवारी जुडिशरी पे डाली। आपने किसी ने भी ये बात नहीं की कि सूबाई हुकूमत जो केयर टेकर हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट जो इलेक्शन से भाग गई, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। आपने सारा मलबा जज साहब पे डाल दिया। भाई जज गरीब ने तो यही कहा है 90 दिन में करवाएं। अगर वो कोई बेंच सारा बन जाए, फुल बने, एक बने, 90 दिन की बात है। आपने किसी ने भी ना केयर टेकर गवर्नमेंट की बात की, ना इलेक्शन कमीशन की बददियानती की बात की, ना फेडरल गवर्नमेंट की बुजदिली की बात की। 13 पार्टियां इकट्ठी हैं और एक जूनियर जो कल आ रहा है पॉलिटिशियन, उससे आप भाग गए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप में मतलब है आप कोई सच बोलने की इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई हम डर गए हैं इलेक्शन से। भाई आप इलेक्शन लड़े, कहाँ लिखा है कि आप जीतेंगे तो फिर लड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की बोलती बंद होने पर जरताज गुल वजीर ने कहा, कहानी 13 पटी हुई बुजदिल पार्टियों की। जाएं तो कहाँ जाएं, ये बेचारे कठपुतली बूट पालिशिए पूरी तरह कौम के सामने जलील और रुस्वा हो चुके हैं। अपने हलकों में शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं, नाअहल डफरों के पास। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।